बक्सर की जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए खड़गे और कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। इधर बीजेपी के हमले से तिलमिलाए आरजेडी ने भी न सिर्फ खड़गे का बचाव किया बल्कि बीजेपी पर ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया। ये प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और सभी तबके के लोगों के हित में काम किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सेना का मनोबल बढ़ा है और विश्व के किसी भी देश की हिम्मत नहीं जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। खड़गे साहब विरोध की राजनीति से बाहर निकले। हालांकि खड़गे साहब की मजबूरी को सभी लोग जानते हैं कि अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए उन्हें महारानी और युवराज के इशारे पर बोलना और चलना होगा। कांग्रेस में रहना है तो राहुल राहुल जपना है। थी खबर गर्म कि तमाशा जोरदार होगा, गए थे हम भी देखने पर कोई तमाशा न हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर आए और लौट भी गए। जितनी संख्या मंच पर थी लोगों नेताओं की, लगभग उतनी ही संख्या नीचे उनके सुनने वालों की थी। कांग्रेस का जनाधार बिहार में समाप्त हो चुका है। बेकार का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करता है और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इसी संबंध में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सच और सच्चाई सामने लाने का काम किया है तो इसको स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिर साझी विरासत को कमजोर करने की राजनीति का उनका मकसद क्या है। कांग्रेस विधायक के प्रतिमा दास ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के शासन व्यवस्था से परेशान है। शराबबंदी के नाम पर दलित और गरीब वर्ग को परेशान किया जा रहा है। विगत 20 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जिस तरीके से हर समाज हर वर्ग अभी एनडीए के ये कुशासन से दुखी है, परेशान है, इसलिए वो लोग ये बात तो बोलेंगे ही। आप गांव में जाके देखिए कि जो योजनाएं बन रही हैं पटना से गांव तक पहुंच पा रही हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा। दलितों की बात कही जाती है कि उनको आवास दिया जाएगा, लेकिन 2000 रुपया नाम जोड़ने के लिए 30,000 रुपया उनका यदि नाम जुड़ गया तो कौन दलित है जो देगा। 94 लाख बिहार में गरीब परिवार हैं जिनको नीतीश कुमार जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सर्वे के बाद 2-2 लाख रुपये देंगे। मिला उनको? नहीं मिला। आपका बजट जितना है उतना में तो किसी को मिलेगा ही नहीं।